दोस्तों, आज आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, जब से यह सरकार, जो कट्टर हिंदूवादी सरकार जब से भारत में आई है, तब से सिखों और मुसलमानों के खिलाफ जो है नफ़रत बहुत बढ़ी है। अब जो नई नई बात हो रही है, जो पहाड़ी लोग हैं, इस टाइम हेमकुंड साहब की यात्रा चल रही है। पहले तो यह पहाड़ी लोग आने वाले श्रद्धालुओं को, निहंग सिंहों को, सिखों को रोकते हैं, उनको परेशान करते हैं। जब वह आगे से उनका विरोध करते हैं, जब हाथापाई होती है और वह अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, यह उनको मारने के लिए यह पहाड़ी लोग उतारू हो जाते हैं, तो फिर वह अपनी रक्षा के लिए अपने शस्त्र निकालते हैं। तो फिर ये लोग, यह मीडिया सिर्फ सिखों की ही वीडियो दिखाते हैं, जिसमें सिख आगे से अपना मुकाबला यानी कि अपने बचाव में लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते जब यह पहाड़ी लोग सिखों को रोकते हैं, परेशान करते हैं, वो नहीं दिखाते। लेकिन जब सिख आगे से अपने बचाव में कुछ करते हैं तो उसकी वीडियो बनाकर यह सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कहते हैं कि देखो सरदार लोग, सिख लोग जो हैं यहाँ आकर तंग करते हैं, हमें मारते हैं। अब तो मैंने एक वीडियो देखी और आप भी देख लीजिएगा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सरदारों का ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुकुट की यात्रा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय पाल, जय पाल, जय पाल। साहब का बहुत लगाओ ना पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। उसका दामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उसका दामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल। की यात्रा बंद करो, बंद करो, बंद करो। की यात्रा बंद करो। ये क्या कह रहे हैं? आपने यह वीडियो देख ली। इसमें यह कह रहे हैं कि सिखों का, सरदारों का हेमकुंड आना बंद करो, सिखों की यात्रा हेमकुंड की बंद करो। और लास्ट में एक व्यक्ति जो है उसकी आवाज़ आ रही है कि इन सरदारों को मारो। ध्यान से इस वीडियो जो क्लिप मैंने साथ में लगाई है उसको सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति की आवाज़ आ रही है कि सरदारों को मारो। अब ये सोचिए, सिखों के खिलाफ पहाड़ी लोगों में कितनी नफरत है, इतनी नफरत है आप पूछिए मत ना। अब तो यह हेमकुंड की यात्रा बंद करवाने तक आ चुके हैं। और यह वीडियो आपने देखी है, दोबारा फिर देख लेना। अब मैं जो मेन बात कहने जा रहा हूँ अपने सिख भाइयों से, आप लोग जब पहाड़ों में कोई आपदा आती है, जब कहीं कोई बाढ़ आती है, कुछ भी आता है, कोई आपदा आती है, तो तुम लोग गुरुद्वारों से लंगरों को उठाकर उनके वहाँ लंगर बांटने चले जाते हो। आज वो ही लोग तुम पर बैन लगाने की सोच रहे हैं, तुम्हें देखकर राजी नहीं, तुम्हारी पगड़ी से नफरत करते हैं, तुम्हारे शस्त्रों से नफरत करते हैं, सिर्फ तुम्हारे लंगर आराम से खा लेते हैं ये लोग। इसलिए हम सिखों को भी थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। यह लंगर बेफजूल नहीं खिलाना चाहिए। यही लंगर आप जो लंगर में खर्चा करते हैं, वही खर्चा आप किसी गरीब सिख परिवार को दें, सिख परिवार को पालें, गरीब सिख बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनकी परवरिश करें, ताकि लोग अपनी आबादी बढ़ाएं, सिख अपनी आबादी बढ़ाएं, ताकि ऐसे आपके साथ धक्के ना हों। अब मैंने कई वीडियो ऐसी देखी हैं जिसमें निहंग सिखों की पगड़ियां तक उतारी हैं इन लोगों ने।
तो आप लोग दया धर्म के चक्कर में पड़े हैं, सुबह शाम पाठ पूजा में लगे रहते हैं। हाँ जी, गुरु नानक देव जी ने कहा कि लंगर बांटो जी, ये करो जी, किसी के साथ ये ना करो जी, दया करो जी, भूखे को खिलाओ। किसी भूखे को खिलाओ, ऐसे इंसान को खिलाओ जो तुम्हारी इज्जत करे। ऐसे इंसानों को मत खिलाओ जो तुम्हारा खाकर तुम्हारे सिर में जूत धरे। आप देख रहे हैं अब क्या बन रही है। सरकार भी सिखों के खिलाफ, और ये जनता अंधभगत जो हिंदू लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ये पहाड़ी लोग हिंदू ही माने जाते हैं, ये सब सिखों के खिलाफ हैं, तुम्हारी पगड़ी के खिलाफ है। तुम्हारी आबादी पहले 2% थी, अब तो 2% से गिर चुकी है, क्योंकि बच्चा एक ही रखते हो, दूसरा पैदा नहीं करने की हिम्मत इसलिए नहीं पैदा करते कि पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन, बच्चों का विषय बनाना है। मैंने तो ऐसे देखा है जो एक बच्चे वाले हैं, वो एक बच्चा भी उनको अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, और जिनके 4 हैं उनमें से कम 3 नहीं करेंगे, एक तो करेगा। और यही बेवकूफ़ी है हम सिखों की। अपनी आबादी बढ़ाओ, बेकार में लंगर इन लोगों को मत खिलाओ, मरते हैं तो मरने दो, कोई मतलब नहीं। अगर ये अपनी कौम के लिए कटर हैं तो तुम क्यों नहीं होते? तुम अपनी कौम के लिए स्कूल बनाइए, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, गरीब सिख परिवारों को राशन दो, उनके पालन पोषण करो ताकि वो सिख बने रहे। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आप समझदार, इस वीडियो को देखकर ही आप समझ गए होंगे। 3-4 बातें ज़रूर याद रखना। नंबर 1, अपनी आबादी बढ़ाओ। नंबर 2, बेकार में कहीं आपदा आ जाए, जहाँ हिंदू बहुल एरिया है, आपदा आ जाए, बिल्कुल वहाँ लंगर लेकर ना जाओ। आपकी पगड़ी से इनको नफरत है। कई बार तो हमने देखा है कि लंगर बांटने वालों के साथ भी इन्होंने अभद्र जो है व्यवहार किया है, करते हैं। जब वहाँ बाढ़ आई थी यूपी में, इसी एरिया में, तो आप लंगर लेकर चले गए थे, गुरुद्वारे वाले भी, और एक जो सिख संस्था है वो भी लेकर चले जाते हैं। उनसे भी बेनती है कि बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपने किसी की सहायता करती है तो अपने सिख परिवार की सहायता कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं हर जगह सिखों के साथ यह लोग धक्का कर रहे हैं, शरारत तो खुद करते हैं। लास्ट में जब अपने बचाव में कोई सिख हाथ उठाता है तो सारा इल्ज़ाम उस पर ही डाल देते हैं। बचो इन लोगों से। 5-6 बातें ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नंबर 1, लंगर बिल्कुल बंद कर दो। नंबर 2, लंगर खिलाना है अपने सिख परिवारों में बांटो, जो गरीब है। अपने सिख परिवारों के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। हम लोगों ने एक गांव में 5-5, 6-6 गुरुद्वारे तो बना दिए, लेकिन किसी गांव में एक भी सिखी का स्कूल नहीं जहां बच्चों को पंजाबी पढ़ाई जाती हो। तो सिख कौन बनेगा? कहीं सिख इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, कहीं नहीं बताया जाता। आजकल तो बच्चों को उड़ा एड़ा नहीं आता, क्योंकि सिखी पढ़ाई नहीं जाती। हमने तो गुरुद्वारे बना दिए, तक गोल के रख दी, उसमें पैसा डलवा लिया, कमेटियाँ बना ली, बस पेट अपने भर लिए। सिखी का किसी को कोई मतलब नहीं, किसी कमेटी को कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने पेट के लिए है। श्रोमणी कमेटी का मतलब होता है अपने सिखों का श्रोमणी प्रधान, यानी कि सिख कौम के बारे में सोचना। ये नहीं कि अपने ही पेट भरना, ये पंडित पुजारी अपने पुजारियों के पेट भरना, गुरुद्वारे बनाते रहना, गुरुद्वारों को ऊंचा ऊंचा करते जाना, उन पर सोना लगाते जाना, लेकिन कहीं सिखी का स्कूल मत बनाना जहां आपके बच्चे, सिखों के बच्चे पढ़े। कब किसी ने नहीं बनाया। मैंने देखा है कि कई गांव में 5-5 गुरुद्वारे हैं, पर एक भी सिख स्कूल नहीं है जहां सिखों के बच्चों को पंजाबी पढ़ाई जाती हो। बस मैं लास्ट में यही कहूँगा, लंगर बेफजूल में कहीं कुछ हो जाए, लंगर अपने सिखों को ही, जो उनको जो ज़रूरतमंद है, बेवजह लंगर बांटना बंद करो। अब मैंने देखा है करनाल के निर्मल कुटिया जो है, उसमें भी और कई गुरुद्वारों में भी 24 घंटे लंगर चलता है। ये जो प्रवासी लोग यहाँ काम करने आते हैं, वह 4 टाइम लंगर खाते हैं फ्री में और पैसा अपने घर भेजते हैं। उनको तो कमाई हो गई। और बताइए, ये दान है? दान करो भूखे को। जो 800-1000 रुपया डेली कमा रहा है वो गरीब नहीं है।
और गरीब वो है जो सड़कों पर पले, उनको तो तुम लंगर नहीं देते। मैंने कई बार गुरुद्वारों में भी देखा है, जो बेचारे भिखारी होते हैं उनको डंडे मारकर बाहर बैठा दिया जाता है, बाहर निकल बाहर निकल। और जो वहाँ गोलकों में पैसे डालते हैं उनको लंगर खिलाए जाते हैं। लंगर बंद करो, फजूल में खिलाना, कहीं भी आपदा आ जाए। अपने हर एक गांव में जहाँ 5-5 गुरुद्वारे हैं वहाँ कम से कम एक सिक्खी का स्कूल बनाओ, जहाँ सिखों के बच्चों को पढ़ाओ, उनको सिख ज्ञान दो। पर ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता जब तक ये कमेटियाँ बन गई हैं। कमेटियों वालों ने अपने तो पेट इतने मोटे कर लिए हैं खा खा कर गोल के, और पुजारी भी कम नहीं है, उन्होंने भी कर ऐसे ही किया है। गुरुद्वारों को ऊंचे से ऊंचा कर दिया, लेकिन कोई स्कूल तक नहीं बनाया। बस मन में दुख था तो मैंने ये बात कही। ये वीडियो आप देख रहे हैं, देखी भी है। इसमें हेमकुंड साहब की यात्रा बंद करने को कह रहे हैं और एक पीछे से आवाज़ आ रही है कि इन सरदारों को मारो। इतनी नफरत है तुम्हारे खिलाफ, हम सिखों के खिलाफ, और तुम लोग फिर भी लंगर के टोकरे लेकर चल पड़ते हैं। जब कोई आपदा आती है बिल्कुल लंगर बंद कर दो। अगर गांधीवादी विचारों से नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। और गांधी तो कहते थे कि एक थप्पड़ मारे दूसरी गाल आगे का, तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। भगत सिंह बन के रहना, उधम सिंह बनना, पर गांधी के विचारों पर मत चलना, नहीं तो कौम हर टाइम पगड़ियाँ उतारी जाएंगी जैसी अब उतारी जा रही हैं। जो लोग ज़्यादा धार्मिक हैं, हिंदू लोग पगड़ियाँ बांधी हुई हैं, वो सिखों के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं हम सिख हैं, हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कौम के बारे सोचो, अपनी कौम के बारे।